बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक नाश्ते की रेसिपी जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। तो फाइनली ये ऐसे बन के रेडी होगी। तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बजट के अंदर रहते हुए हम ये बना लेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है सरसों के फूल। ये है मेरे पास, और फिर जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास सरसों के फूल है जिन्हें मैंने धो लिया है, इसे वॉश लाजमी करना है हमने। मेरे पास मैदा है, मेरे पास कुछ मसाले हैं, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च है, हल्दी, लाल मिर्च, पुदीना और प्याज है। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो इन सबको बारीक हमने चॉप्ड कर लेना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे, बड़े अच्छे नहीं लगेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अंडा लिया है मैंने, और अंडे की सफ़ेदी को और सर्दी को हमने अलग अलग कर लेना है दोनों को। तो इस तरीके से हम अंडे की सफ़ेदी और सर्दी को अलग अलग कर लेंगे, और फिर सफ़ेदी और सर्दी को अलग अलग रख लेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही यूज़ होंगी। अगर आप चाहें इस तरीके से ना करना चाहें तो आप इसके अंदर भी जो मैं मिक्सचर बनाऊंगी इसके अंदर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग कर ली है। अब बारी है इसके अंदर मसाले जात डालने की। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हरी मिर्चें भी चली गई हैं इसके अंदर, और ये जादू हो रहा है मूवी में। सो गाइस, ये लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, प्याज भी ऐड हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसके अंदर फिर पानी डाल देना है। अगर आप चाहें पानी ना डालना चाहें तो इसके अंदर आप दूध भी डाल सकते हैं, दूध से इसका मिक्सचर बना लें बिल्कुल सेम ऐसे। मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर और इसका एक मिक्सचर बना लूँगी, एक अमेज़ा बना लूँगी, ताकि ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बन के रेडी हुआ है। ये बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन लिया है, और फिर उसे मैंने चूल्हे पे रख देना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड किया है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो घी आप इसके अंदर डालें और फिर वापस निकालें, नहीं तो ये फट जाता है मिक्सचर। मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो आप ऐसा ना कीजिएगा। देखिए ये फैल नहीं रहा, इसके अंदर टूट रहा है, इसकी शेप खूबसूरत नहीं आती। तो इसे आप गीला ज़रूर करें घी की मदद से। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल हो तो ब्रश की मदद से कर लें, तो बाद में आप इसके ऊपर घी डाल दें। अच्छा, अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी, लेकिन इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है हमने। इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे हम, और फिर दूसरी तरफ जो मैंने सर्दी ली थी उसे फेंट लेना है हमने। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसे, जल्दी हाथ चलाएं ताकि जल्दी ये बन के रेडी हो जाए। इस थोड़े से मिक्सचर से बहुत सारे बन के रेडी होंगे, और यकीन करें इनका टेस्ट इतना यमी होगा आप सारे ही खा जाएंगे। तो ये बन के रेडी तकरीबन हो चुका है। तकरीबन ये पक चुका है। अब इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लूँगी। अगर आप चाहें तो किसी स्पैचुला या फिर ब्रश की मदद से, अगर हाथ का इस्तेमाल करना चाहें तो हाथ की मदद से, तो मैं इसे नीचे उतार लूँगी। ये मैंने सिंपल वाला बनाया है, आगे मैं अंडे की जर्दी वाला और अंडे की सफ़ेदी वाला भी बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, पहले डालना भूल गई थी, थोड़े कम थे जो मैंने पहले डाले थे। तो इसे मैं नीचे उतार लूँगी, और ये बन के रेडी हो चुका है। अब जो आगे के दो तरीके हैं मैं उस तरीके से बनाऊँगी। ये मेरे पास मिक्सचर है, ये बिल्कुल ठीक बना था। तो लेकिन जो इसका टेस्ट बहुत यमी था, मज़े का है। बाकी जो चीज़ें साइड से रह के मैंने उसे एक चम्मच की मदद से कवर कर लिया है। इसके ऊपर भी मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया है, डाल दिया है मैंने सारा मिक्सचर। अब फिर मैं इसे अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी, और फिर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पका लेना है। तो ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। इस तरीके से दूसरा मैं बना रही हूँ, 1 बाय 1 सारे हम इस तरीके से बना लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका देखना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कि जो दूसरा तरीका है वो कितना आसान है और कितना मज़े का बन के रेडी हुआ है।
अच्छा जी, अब इसकी भी मैंने साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ पर इस टाइम पर थोड़ा सा घी ऐड किया है और ये भी रेडी हो चुका है बनके। बिल्कुल रेडी हमारा नाश्ता हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और फाइनली ये है। अब इसका क्लोज भी देख लें तो नेक्स्ट में भी वही प्रोसेस करना है हमने। अच्छा, अब जो है ये है अंडे की जर्दी वाला मैं बना रही हूँ। आप सिंपल भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो अंडे की जर्दी भी यूज़ में ला सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी है ब्रश की मदद से और फिर मैं इसे पका लूँगी। इसका जो कलर है वो बड़ा यम्मी और मज़े का है और जो इसका फ्लेवर और टेस्ट है यकीन जाने उसका तो कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है सिंपल अच्छे नहीं, सिंपल भी अच्छे थे, लेकिन जो अंडे वाला इसका टेस्ट है ना वो बड़ा खूबसूरत था, खाते हुए दिल ही नहीं भर रहा था। अब मुझे थोड़ा सा कम लगा और फिर मैं इसे मज़ीद पका लूँगी और फिर ये जो दूसरा है इसके ऊपर मैंने अंडे की सफ़ेदी लगा ली है। इस तरीके से सारा फैला लें आप इसके ऊपर और फिर वही जो मेरे पास सरसों के फूल थे वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसकी मैंने साइड्स चेंज कर ली हैं, आप देख सकते हैं फाइनली। तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो अब मैं इसे टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कितना यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। ये देखिए आप, ये सॉफ्ट कितना है, बेहद सॉफ्ट है, बेहद मज़े का है। एक हाथ में ही आ चुका है। ये सॉफ्टनेस इतना है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। लेकिन जाने बहुत यम्मी डिलीशियस और मज़े का बना था। आप खुद बनाएं, अपने घर वालों को मज़े करवाएं करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मेहनत करती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा। सो गाइस, वंस अगेन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।